बड़े आए हीरो, तो मैंने कहा मैं हूँ हीरो। और अगर तेरा ये एटीट्यूड रहा ना, मुझे लग रहा था कि वो बहुत परेशान है उस चीज़ को लेकर। तो मुझे लगा कि अगर उसे किसी चीज़ की हेल्प है, मैं भी जब यंग था मैं भी बहुत गुस्सैल था, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब आप 24 के हो, आप एक गेम शो में हो, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई भी धोखेबाजी वाली काम इस शो में की है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हाँ, हर बार हिस्ट्री रचने वाले अर्जुन बिजलानी एक बार फिर से पहला सीजन ट्रॉफी अपने घर लेकर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार। एक तो दिवाली का समय है हाँ। और 42 डेज की जो तपस्या रही है अंदर, एक तरीके से वो रंग लाई। और लकीली देखिए ये शो कितना अलग है, बहुत कुछ इंटरनल वोटिंग पे बेस था इस शो में। ऑब्वियसली पब्लिक वोट्स भी थे, लेकिन इंटरनल वोटिंग पे भी काफ़ी कुछ बेस था। इन स्पाइट ऑफ दैट मैं जीता हूँ, सो बहुत खुशी मिलती है। सो थैंक यू आरुष, थैंक यू अरबाज। एंड में आकर आपने मेरा नाम लिया और मैं जीता हूँ। एंड इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू टू ऑल द प्लेयर्स स्पेशली जिन्होंने मेरे साथ खेला। आई थिंक हर एक की एक इंडिविजुअल जर्नी रही है और बहुत ब्यूटीफुल रही है। एंड अगर आप नहीं होते तो शायद ये ट्रॉफी मेरे हाथ में नहीं होती। सो जो भी जैसा भी हुआ इस शो में, वो कहते हैं ना कि एवरी ब्रिक मैटर्स फॉर द वॉल। तो आई थिंक दिस इज इट। एंड आप लोग ने जैसा भी खेला, कहीं ना कहीं वो शायद उसमें मेरा ही फायदा हुआ। अर्जुन बीइंग अर्जुन, जिस तरह से आपने वो 10 लाख रुपीस देने की बात की थी अनाया को, प्लीज आप बताइए कि दैट वाज सी, ये शो हम भी जानते हैं कि पैसे के लिए नहीं था। वहां वो 10 लाख आप डोनेट कर रहे हो, क्यों? व्हाट मेक्स यू से दैट? पहला डोनेट वो तो नहीं कहूंगा मैं उसे, मैं आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड ओनली। वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो गए थे। और मुझे लग रहा था कि वो बहुत परेशान है उस चीज़ को लेकर। तो मुझे लगा कि अगर उसे किसी चीज़ की हेल्प है, तो मैंने कहा कि दुआ करना कि मैं शो जीतूं, और अगर मैं शो जीता मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो इट्स अ हेल्प। या आई मीन हेल्प, अब मैं क्या नाम दूँ उसको, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अर्जुन बीइंग अर्जुन गाइस, लेट्स मूव अहेड। अर्जुन बीइंग अर्जुन, जैसे आपने कहा कि हर एक ब्रिक इस पूरे वॉल में मैटर करता है। देयर वाज अ ब्रिक, आई रियली वांट कि सब जाने कि जो स्टेटमेंट था, यू नो दैट रिफ्ट विद आकृति, एंड तू हीरोइन नहीं बन पाएगी, क्या वो लिया है आपने? है बैगेज है कि यार नहीं, कोई बैगेज नहीं है। उसने कहा था कि बड़े आए हीरो, तो मैंने कहा मैं हूँ हीरो। और अगर तेरा ये एटीट्यूड रहा ना, तो तू हीरोइन नहीं बन पाएगी। एंड दैट वाज लाइक, वो होता है ना गिव एंड टेक वाले में, हाँ, बातों बातों में एक जैसे बार को तैसा टाइप। जैसे को तैसा एक जवाब देना था, तो मैंने वो बोल दिया। बट इन माई हार्ट आई वुड वॉन्ट हर सक्सेस। शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, आई एम टेलिंग यू गाइज। उसको तो लो आप, बिकॉज वो इतनी अच्छी डांसर है और इतना प्यारे एक्सप्रेशंस है उसके। सो आई एम श्योर शी हैज़ एन अमेजिंग करियर अहेड, एंड आई डोंट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट हर। शी सेड सॉरी, एंड नॉट वंस, अ कपल ऑफ टाइम्स। और मुझे लगता है कि यार मैं उससे 20 साल बड़ा हूँ। आई थिंक 18 to 20 years बड़ा हूँ, 18 साल बड़ा हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि आई कैन होल्ड एनी ग्रज अगेंस्ट हर, बिकॉज हो जाती है यार। मैं भी जब यंग था मैं भी बहुत गुस्सैल था, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब आप 24 के हो, आप एक गेम शो में हो, आप एक गेम शो जीत के भी आए हो, आपका क्या इन्वायरमेंट रहा होगा। उस माइंडसेट में उससे कुछ चीज़ें हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, नो डाउट। बट अगर हो गई हैं और वो मान रही है कि गलत हुई है, तो आई थिंक उसको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। एंड मेरे मन में उसके लिए, आई स्वेयर ऑन माई सन, कुछ भी नहीं है। और आप लोग भी मत रखना। एंड आई एम श्योर शी इज़ गोना डू वंडर्स इन हर लाइफ। लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीबडी नोज हाउ अर्जुन इज। वी हैव सीन अर्जुन गेटिंग इमोशनल फॉर यू नो योर बेटर हाफ एंड देन फॉर योर किड ऑल्सो। वो व्हाट मेक्स यू, उस वक्त अंदर क्या चल रहा था? सिर्फ याद नहीं था वो। आई थिंक ये सारी चीज़ें थी यार, पुट टुगेदर द थिंग दैट आई हैड गॉन थ्रू, बट आई कुडंट एक्सप्रेस इट। क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आपको हर्ट तो कर रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कैसे रिएक्ट करना है। एंड द ओनली समटाइम्स द बेस्ट थिंग टू डू इज़ हग योर फैमिली मेम्बर, एंड जिस वो अपने आप ही वो इमोशन निकल जाता है। सो इट वॉज दैट मोमेंट फॉर मी।
ओके। एक और कमेंट आ गया था धोखेबाज वाला, धनश्री की तरफ से कॉल आउट किया गया, जहाँ पर आपने हमेशा एक लाइन ड्रॉ करके रखी और पूरी डिग्निटी के साथ आपने गेम खेला, यू नेवर क्रॉस दैट लाइन। उसके बाद ऐसे कमेंट्स इस तरह से कॉल आउट होना, हाउ डज इट फील? कभी ऐसा लगा कि आफ्टर गिविंग सो मच ईयर टू दिस फिटर्निटी, जैसे पवन जी ने कहा था, रेस किया था, यार तुम मुझे साइड में बैठा देते हो, मुझे अजीब लगता है, वो कुछ आया था कभी? यार अब देखो यार, गेम खेल रहे हैं लोग, कुछ लोगों का गेम होता है कि इफ दे नेम कॉलिंग कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, मुझे एक बात समझ आती है कि लोग शो टोटलिटी में देखते हैं, एक मोमेंट को लेकर नहीं देखते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई भी धोखेबाजी वाली काम इस शो में किए हैं, और मैं उस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहता, बिकॉज टाइम वेस्ट क्या करना। अच्छा, टॉकिंग अबाउट दिस शो, व्हेन यू आपका सफर मैं कहूँ तो आपने नीचे से शुरू किया था, बेसमेंट की तरफ से, फिर आप रूलर की तरफ गए। बिल्कुल मेरे लाइफ की तरह रहा ये सफ़र। बहुत नीचे से शुरू किया था, फिर राइज किया, फिर फॉल हुआ, फिर राइज किया, फिर फॉल हुआ, फिर फाइनली राइज ही किया, एंड उधर ही टिके रहे। एंड आई थिंक मेरी लाइफ की जर्नी भी ऐसी ही रही है, विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, एंड फाइनली आई एम हियर। और ये शो में भी आपने देखा होगा कि आसान नहीं था ये ट्रॉफी जीतना, बिकॉज बहुत इंटरनल वोटिंग पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता था। सो फाइनली जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। एंड दिवाली का मौका है, मैं सभी को आपके माध्यम से हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगा, और अपने सभी प्लेयर्स को, अपने सभी दोस्तों को जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, और ख़ास करके मेरे को प्लेयर्स, को कंटेस्टेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो भी गेम खेली वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसा भी रहा, मैं जीता तो कहीं ना कहीं आपका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, प्राइस पॉट में भी आपका कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक ये गेम अलायंसेस की भी है, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी मेरे लिए यार उस प्राइज मनी में मेहनत की है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। लास्ट क्वेश्चन, एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वो इंडस्ट्री से, फिटर्निटी से और आपके फैंस ने बेहद खुलकर आपको सपोर्ट किया, बहुत सारे एक्टर्स का वीडियो आना, और बहुत ही पोलाइटली, और फिर जब हमने हाल फिलहाल में नेहा से बात की, उसने जिस तरह से हमें पहले तो हमारी मेज़बानी की, बहुत तहज़ीब और पूरे जैसे हर बार होता है, व्हाट डू यू फील बीइंग सराउंडेड विद दिस ब्लेस्ड पीपल? ये आपने जो कमा कर रखा है, और अपने उन ये दोस्तों मैंने कमा कर नहीं रखा, ये मैंने बनाया है खुद। ये जो फैमिली है ये मेरी है, ये मैंने बनाई है ये फैमिली। एंड आई थिंक दे आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग, मतलब ये सबसे प्रेशियस चीज़ है मेरी लाइफ में। और मैं हमेशा एक बैलेंस लाइफ जीने में बिलीव करता हूँ। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट, टच वुड किसी की नज़र ना लगे। एंड मैं चाहूँगा कि सबको ही ढेर सारा प्यार मिले। वेल, फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा, हैप्पी दिवाली, एंड थैंक यू for being there with me in tough times, good times, just for being there. Thank you. जर्नलिस्ट को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, बट मैं कह दूं ऑन कैमरा, मैं बड़ा खुश हूँ। आई एम वेरी मच Thank you. Thank you so much.